ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। 22 सितंबर को नवाज शरीफ की वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी होने की खबर जब मीडिया पर आती है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम, इसकी क्रेडिबिलिटी जगसाई का सबब बन गई, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ तो इस वक्त लंदन में मुकीम है, तो फिर वो पाकिस्तान में कैसे उनका कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जारी हो सकता है। ये पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर, जो कि कोरोना का नेशनल डेटाबेस है, इसकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। पाकिस्तानी हुकूमत पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि पाकिस्तान के अंदर किस हद तक ये जालसाजी हो रही है और दुनिया किस हद तक पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हैं वैक्सीनेशन के हवाले से इनके ऊपर यकीन करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही थी, पाकिस्तान को रोल मॉडल करार दिया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने कोरोना के फैलाव को जिस तरह रोका वो काबिल तारीफ़ था, दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। इसके बाद दुनिया ने इस बात की भी तारीफ़ की कि लॉकडाउन होने के बावजूद हुकूमत ने लोगों को ख़तरा गुर्बत से नीचे जाने नहीं दिया। और तीसरी, जो पाकिस्तान ने अब तक तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी है, तो अगर नवाज शरीफ लंदन में होने के बावजूद इनका लाहौर के एक हॉस्पिटल कोट ख्वाजा सईद से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बन सकता है, तो इस पूरे सिस्टम को, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसको दाग लग सकता है। यही वो चीज़ थी जिसको हुकूमत ने फौरी तौर पर रियलाइज़ किया और 22 सितंबर को ही इस पूरे स्कैंडल की तहकीकात का आगाज़ किया। और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर उस तहकीकाती कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दी, और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे इंकिशाफात हुए हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कोई महज शरारत नहीं थी कि चंद लाउबाली लड़कों ने या स्टाफ ने जो कि डाटा एंट्री में बैठा हुआ था उन्होंने ये बस वैसे ही मजाकन इसको कर दिया, बल्कि ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी हुकूमत और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाने के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे अहम इशू है, जो सबसे संजीदा मामला है, वो कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीनेशन है। अगर यही चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है, इसके ऊपर उंगली खड़ी हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान का इमेज बाकी दुनिया में कैसा रहता है। और उन लोगों के बारे में तसव्वुर करें जो लोग पाकिस्तान से वैक्सीनेशन लेकर बाहर जाना चाहेंगे, तो उस वक्त क्या दूसरे मुल्क इन लोगों के ऊपर एतमाद कर पाएंगे पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन के ऊपर? तो ये वो क्रेडिबिलिटी थी जिसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। मगर हुकूमत ने जिस तरह फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करके इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज किया, वो काबिल मिसाल है। मैं आपके सामने वो तमाम हकायक रखता हूँ कि इस तहकीकाती रिपोर्ट में क्या क्या इंकिशाफात हुए हैं और नून लीग ने इसमें क्या किरदार अदा किया, मरियम नवाज़ का क्या किरदार है, और एक नून लीगी MP हैं चौधरी शहबाज, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, और दीगर किरदार कौन थे जिन्होंने इस पूरी साजिश का ताना बाना रचा। तो इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है उसका नाम है नवीद शादबाग का रहायशी है और उसके पास कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के IT सेक्टर का ठेका था। और इसके बाद दूसरा किरदार आता है अबुल हसन जो है वो IT डिपार्टमेंट में डाटा का इंदराज करता है कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में। और इस शख्स को नून लीग की MPA चौधरी शहबाज ने 2017 में, जब नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, उस वक्त इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। इसके बाद एक और किरदार है आदिल रफ़ीक, इसको 2015 में चौधरी शहबाज ने ही इसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। यानी ये दोनों जो भर्तियां हैं अबुल हसन की और आदिल रफ़ीक की, ये नून लीग की दौर में हुई थी। और जो नवीद लड़का है उसका ताल्लुक शादबाग से है, ये वही हल्का है जहाँ से चौधरी शहबाज जीता है MPA की सीट पर, और नवीद का पूरा ख़ानदान नून लीगी है। और दूसरा, अगर इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें तो जो नवीद है, अबुल हसन है और आदिल रफ़ीक है, ये नून लीग, इनकी सोशल मीडिया की वॉल चेक करें तो वहाँ पर इनके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर आपको वो तमाम तस्वीरें नज़र आएंगी कि वो किस तरह मरीम नवाज़ से भी मिलते हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से भी मिलते हैं, और दीगर जो नून लीगी सेकंड टियर की जो लीडरशिप है उनसे भी मिलते हैं। जो नून लीग के इवेंट्स होते हैं वहाँ की तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड की हुई हैं। तो ये कोई मामूली लोग नहीं थे कि नून लीग ने वक्ती तौर पर इनको हायर किया और इनको पैसे दिए, और ये बाकायदा नून लीग के कारकुन हैं जिनको शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में सरकारी नौकरियों पर भर्ती करवाया गया था। ये वही तरीकाकार है जिसके बारे में नून लीग पहले से मशहूर है कि नून लीग ने हर इदारे के अंदर अपने लोग भर्ती किए हुए हैं और उनको खोखला किया हुआ है, और बवक्ते ज़रूरत उनका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे बहुत सी अदालतों में कहा जाता है कि नून लीग ने अपने जज भर्ती किए हुए हैं,
जो बार हैं वकीलों की, वहाँ पर नून लीग ने अपने बड़े बड़े वकील वहाँ पैदा किए हुए हैं। इसके बाद जो मुख्तलिफ इदारे हैं, दीगर जितने भी इदारे हैं, जैसा कि ये स्कैंडल आया सामने आया है एक हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी नून लीग ने अपने मुलाजिमीन को भर्ती किया हुआ है, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने है। और नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट का ये स्कैंडल महज यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि जब इसका नवाज शरीफ की जाली सर्टिफिकेशन का इंदराज डेटाबेस में हो गया, नेशनल डेटाबेस में, तो उसके बाद इसको एक ख़बर बनाकर मीडिया को दी गई और ये मरीम नवाज़ के मीडिया सेल ने आगे पहुंचाई। मरीम नवाज़ पूरी तरह इस पूरी खबर के अंदर इन्वॉल्व है, इस पूरे स्कैंडल के अंदर। तो मरीम नवाज़, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज। ख्वाजा इमरान नज़ीर लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं नून लीग के, और इन तमाम लोगों ने ये साजिश रची और फिर अपने मोहरों के ज़रिए इस साजिश के ऊपर अमल दरामद किया और फिर इन मोहरों को आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क से निकाल दिया। जैसा कि नवीद, जिसके पास IT सेक्टर का ठेका था इस हॉस्पिटल का, अब वो पाकिस्तान से फ़रार होकर जर्मनी पहुंच चुका है। और इसके अलावा जो अबुल हसन और आदिल रफ़ीक हैं, इन दोनों मुलजमान को गुज्जरपुरा पुलिस ने गिरफ़्तार करके इनको हवालात में रखा हुआ है। वहाँ पर अब FIA उनसे तहकीकात करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई महज एक शरारत नहीं थी, बल्कि ये एक प्रॉपर और गंभीर साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़। नून लीग ने ये नहीं सोचा कि वो किस तरह इस मुल्क के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। ये इस वजह सबसे बड़ा मसला ही कोरोना है और उसकी वैक्सीनेशन है। तो इसी चीज़ को अगर इसकी क्रेडिबिलिटी को दागदार कर दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो पूरी दुनिया में कैसा उभर कर सामने आएगा। मगर नून लीग को इस वक्त सवाए बुग़्ज़ इमरान के और इमरान खान की मुखालफत के, चाहे इसके नतीजे में पाकिस्तान का भी कोई नुकसान हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। अब जैसे ही मरीम नवाज़ के मीडिया सेल ने इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया को दिया, जिन्होंने मज़ीद मिर्च मसाला लगाकर इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर इसको आगे पब्लिश किया और फिर इसी खबर को उठाया भारतीय मीडिया ने और उन्होंने इस खबर को मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अब वो 2 दिन से पाकिस्तान के इस पूरे सिस्टम के ऊपर उंगलियां खड़ी कर रहा है, इस पूरे डाटाबेस के ऊपर उंगलियां खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो वैक्सीनेशन का डाटा है ये अब काबिल कबूल नहीं रहा। क्योंकि नवाज शरीफ जो कि लंदन में है, उनकी अगर लाहौर में वैक्सीनेशन हो सकती है, उनका इंदराज हो सकता है वैक्सीनेशन लेने वालों में, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी शख्स ये बगैर वैक्सीनेशन लिए अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। तो भारतीय मीडिया कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा वहाँ पर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नून लीग ने अपने वर्कर के ज़रिए, जो कि अब सरकारी मुलाजम भी हैं, उनके ज़रिए इस साजिश पर अमल दरामद किया और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बने। हुकूमत को फ्लॉप करना चाहते थे, मगर हुकूमत ने चाबक दस्ती के साथ 2 दिन के अंदर अंदर ही इस पूरी साजिश का भांडा फोड़ दिया। अब नून लीगी मीडिया की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से और दीगर लोग हैं उनकी तरफ से ये बातें आएंगी कि ये इनका काम नहीं है, हुकूमत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। मगर जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन लोगों ने बरमला इस बात का एतराफ़ किया है कि अबुल हसन और जो आदिल रफ़ीक हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है कि चौधरी शहबाज जो कि MP हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन दोनों की हदायत के ऊपर ही उन्होंने ये पूरी साजिश के ऊपर अमल दरामद किया। और इनका एक जो साथी था नवीद, वो इस स्कैंडल के लीक होने से पहले ही अपना काम मुकम्मल करके जर्मनी फ़रार हो चुका था, यानी पहले से ही उसके फ़रार की तैयारियां हो चुकी थी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के जो MS हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा चंद और जो अमला था उनको भी सस्पेंड किया। मगर ये लोग जिनके मैंने नाम बताए हैं, ये सिर्फ सरकारी मुलाजम नहीं है, बल्कि नून लीग के पेड वर्कर भी हैं। ये नून लीग की हदायत के ऊपर अपना काम सर अंजाम देते हैं। नून लीग ने जिस तरह पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, वो अफसोसनाक है। क्योंकि सियासी जमातें जब आपस में लड़ती हैं तो समझ में आता है, एक दूसरे के ऊपर जब इल्ज़ाम तराशी लगती है वो भी समझ में आता है। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक सियासी जमात, एक ऐसा लीडर जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उसका डाटा जालसाजी के लिए जानबूझ के इस्तेमाल किया जाता है अपने खरकारों के ज़रिए, ताकि इस मुल्क को बदनाम किया जाए, इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल किया जाए। और ये भी एहसास नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जब वो पाकिस्तान से वैक्सीनेशन लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया क्या उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कबूल करेगी। तो नून लीग ने, मरीम नवाज़ ने यह भी नहीं सोचा कि उस वक्त इन लोगों का, इन पाकिस्तानियों का क्या होगा जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन के ऊपर। मगर ये अफसोसनाक अमल है, ये नून लीग की सियासत का वो एक गिरा हुआ म्यार है, ये मुनाफिकानापन है कि नून लीग ने इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं हुकूमत वक्त को बदनाम करने के लिए। मगर ये शायद भूल गए कि ये हुकूमत वक्त को बदनाम नहीं करे, बल्कि पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं इसके इमेज को डेंट डालकर।